हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीटेट हिंदी ऑनलाइन पेपर। ये पेपर आपका 28 दिसंबर 2022 का है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गद्यांश और पद्यांश ये सभी क्वेश्चंस ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं रीड करना है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर विषैला शब्द है, यहाँ पर भी विषैला शब्द है। अब इसी लाइन में आपका आंसर होगा, हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव्य आकर घुल रहे हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड विषैले गैस, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड व अनेक विषैली गैसें, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। इसी प्रकार से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और प्लीज आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। वाक्य का आशय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें, तो यहाँ पर किसको प्रभावित कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें। सांस लेने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस, इसको प्रभावित करें तो जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होगी वह घट जाएगी। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला कारक मुख्यतः है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पर्यावरण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा। आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि पर्यावरण का बुरा प्रभाव, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव। नेक्स्ट है, यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु, प्राणवायु किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है, ना मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इससे संज्ञा शब्द बनेगा। दुख से क्या होता है? दुखद होता है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा, दुख। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है, कौन सा है? बड़ी बड़ी सेम है, आसपास यहाँ पर अलग है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। साथ साथ ये भी शब्द युग्म है, पास पास ये भी शब्द युग्म है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कविता दी हुई है, कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव करना है। इस कविता में किसे संबोधित किया गया है? आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, वह शक्ति कहाँ, हाँ क्या करे, क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। यहाँ पर किसे संबोधित किया गया है? मातृभूमि को, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, मातृभूमि को। कवि किसे संबोधित कर रहा है? मातृभूमि को।
नेक्स्ट है, कवि को किस बात का दुख है? यहां पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? हो जाता मन मुग्ध भक्ति भाव का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीस चढ़ावे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल वह शीस झुका सकता है। ठीक है, सिर्फ शीस झुका सकता है, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा नहीं कर सकता। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कहा गया है मन तो होता तुझे उठाकर शीस चढ़ावे। उसका मन तो होता है कि वह अपनी मातृभूमि को शीस चढ़ावे, लेकिन वह शीस नहीं चढ़ा सकता है। इसका कारण क्या है? कि वह स्वतंत्र नहीं है, परितंत्र है, दूसरे के अधीन है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, परतंत्रता है। केवल तुझे शीस झुका सकते अहो पंक्ति में किस विवशता का वर्णन किया गया है? वो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन है। तो दूसरे के अधीन वह किसके अधीन है? अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेजों की गुलामी करने। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी करना। नेक्स्ट है, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? तू पूजा के योग्य है। यहाँ पर तू पूजा के योग्य पूजनीय हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है? कि आते ही उपकार याद है, उपकार करने वाली। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट, पूजनीय व उपकार करने वाली। नेक्स्ट है, कीर्ति का समानार्थी क्या होगा? अद्वितीय का मतलब होता है एक सा, दूसरा कोई ना होना। विलक्षण, भजन यहाँ पर होगा नहीं, यस। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्लास में पेडागोजी से क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।